जय श्री कृष्णा। मेरी अवस्था जितनी अधिक होती जाती है उतना ही मैं इस सामान्य सिद्धांत के प्रति अविश्वासी बनता जाता हूं कि उम्र के साथ अक्ल आती है। जिंदगी का हिसाब वर्षों द्वारा नहीं लगाया जा सकता। कुछ लोग एक दिन में संपूर्ण जीवन का कष्ट भोग लेते हैं और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के मध्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अपने सामर्थ्य से अधिक ग्रहण योग्य बनने का प्रयास करना सबसे बड़ी गलती है। मेरे विचार से ग्रहण योग्य व्यक्ति वह है जो मुझसे सहमत हो। यदि दो व्यक्ति प्रत्येक बात पर सहमत हो तो तुम निश्चित रूप से समझ लो कि उनमें केवल एक ही व्यक्ति समस्त चिंतन कर रहा है। जो व्यक्ति चांदी प्राप्त करने का विचार करता है वह स्वर्ण प्राप्त करने वाले कार्य ही नहीं कर सकता। दिन उनके लिए उदय होता है जो जग रहे होते हैं। ज्ञान का प्रकाश उनके लिए है जो जागरूक हैं। जहां महत्वाकांक्षा समाप्त होती है वहां शांति आरंभ होती है। सूर्य पर संधान करो परंतु तुम वहां तक नहीं पहुंच सके, परंतु तुम्हारे तीर उससे कहीं अधिक ऊंचाई तक उड़ जाएंगे यदि तुम्हारे संधान का लक्ष्य तुम्हारी अपनी ऊंचाई के स्तर का रहा होगा। समस्त महत्वाकांक्षाएं न्यायपूर्ण है केवल उनको छोड़कर जो मनुष्यों को विपत्तियों तथा सहजता में विश्वास करने की तत्परता पर पांव रखकर ऊपर उठना चाहती है। जहां महत्वाकांक्षा का अंत होता है वहां सुख का आरंभ होता है। वे अपने पूर्वजों की सर्वाधिक स्तुति करते हैं जो उनके अनुरूप नहीं होते हैं। अयोग्य संतानें अनावश्यक रूप से अपने पूर्वजों का कृपा गुणगान करती है। जिस व्यक्ति के पास अपने प्रख्यात पूर्वजों की शेखी मारने के अलावा कुछ नहीं होता है वह उस आलू के समान होता है जिसका सर्वोत्तम भाग जमीन के नीचे है। जिसको अकेले यात्रा करनी है वह आज ही रवाना हो सकता है। जिसे दूसरे के साथ यात्रा करनी है वह तब तक प्रतीक्षा करेगा जब तक दूसरा व्यक्ति तैयार ना होगा। संसार में वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है जो अकेला काम करता है। वह व्यक्ति सबसे कम अकेला है जो एकदम अकेला है। वे कभी अकेले नहीं रहते हैं जिनके श्रेष्ठ विचार रहते हैं। राजदूत वह ईमानदार व्यक्ति है जिसको देश के हितार्थ झूठ बोलने के लिए विदेश भेजा जाता है। स्वर्ग में फरिश्ता कोई विशिष्ट व्यक्तित्व नहीं होता है। फरिश्ते ख्वाब में उड़ सकते हैं क्योंकि वे अपने बारे में हल्के ढंग से सोचते हैं। क्रोध क्षणिक पागलपन है। कोई भी व्यक्ति नाराज हो सकता है यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति से सही मात्रा में सही समय पर सही काम के लिए और सही ढंग से नाराज होना आसान नहीं होता है। क्रोध का सर्वश्रेष्ठ उपचार है विलंब करना। क्रोध एक धनवान को घृणा का पात्र बना देता है और एक निर्धन को तिरस्कार का पात्र बना देता है। क्रोध में जो कार्य आरंभ किया जाता है उसका अंत लज्जा में होता है। जब क्रोध में हो तो बोलने के पहले 10 तक गिनती गिने। यदि अधिक क्रोध में हो तो 100 तक गिने। क्रोध द्वारा व्यक्ति अपने से हीन व्यक्तियों को अपने से अधिक श्रेष्ठ बना देता है। वह मूर्ख है जो क्रुद्ध नहीं हो सकता है, परंतु वह एक ज्ञानी व्यक्ति है जो क्रुद्ध होता ही नहीं है। एक क्रुद्ध व्यक्ति अपना मुंह खोलता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। क्रोध मूर्खता में आरंभ होता है तथा पश्चाताप में उसका अंत होता है। क्रोध के अंग्रेजी रूपांतर एंगर में खतरा का द्योतक डेंजर की अपेक्षा केवल आरंभ का अक्षर डी कम है। क्रोध सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोवेग है। अपने लक्ष्य की अपेक्षा वह अपने धारणकर्ता की अधिक हानि करता है। जो व्यक्ति एक पल के लिए क्रोध को रोक सकता है वह एक पूरे दिन के दुख से बच सकता है। शांत रहो और तुम प्रत्येक व्यक्ति पर शासन कर सकोगे। क्रोध में होने पर किसी भी पत्र का उत्तर मत दीजिए। मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक जानवर होता है। जानवर बड़े ही आज्ञाकारी मित्र होते हैं। वे न तो कोई प्रश्न पूछते हैं और न किसी प्रकार की आलोचना करते हैं, लेकिन दोस्त
इतिहासों में दोस्तों की अपेक्षा कुत्तों की वफादारी, स्वामी भक्ति के अधिक उदाहरण मिलते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कारण बस यही है। मैंने शेर को पालतू बनाने वाले व्यक्ति के साहस के बारे में कभी नहीं सोचा है। पिंजड़े में वह व्यक्ति कम से कम अन्य मनुष्यों से सुरक्षित तो है। श्रेष्ठ कार्यों में अज्ञात रहना बदनाम इतिहास से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। एक मृदुल अथवा स्नेहपूर्ण उत्तर क्रोध को वापस भेज देता है। जय श्री कृष्णा।